जानना था सतपुरुष को जान हम पाए नहीं, राम हरिहर उसे समझें भेद को पाए नहीं। जी हाँ दोस्तों, गुरु के प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट ज़िले के राजापुर तहसील में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं किन सत्संग का आयोजन, कौन से संत हैं जिनका ये सत्संग का आयोजन चल रहा है यहाँ पे, और आइए देख लेते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं हम सत्संग हॉल में एंटर करने ही वाले हैं और यहाँ पे पार्किंग की सेवाएं ये लगी हुई हैं। पार्किंग दिख रही है आपको कि यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं और आप देखते हैं हम जा सकते हैं, अभी इन लोगों से मिलेंगे। सत्संग में जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं सत्संग के दौरान, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इनसे जानेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे जहाँ की साफ जाहिर पता चल रहा है कि जो ये सत्संग है संत रामपाल जी महाराज जी का ही सत्संग है, जिसमें कुछ उद्देश्य भी दिख रहे हैं। विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, तो इसमें इनके बहुत सारे कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। आइए जानते हैं, एक हमारे जुड़ चुके हैं अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राज का नाम हरिशंकर है। सर यहाँ क्या चल रहा है? ये हमारे परम पुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताई जा रही है और सद्भक्ति से मोक्ष संभव है। इसी उद्देश्य में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बता रहे हैं। क्या ये जो उद्देश्य हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या इन उद्देश्यों पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खरा उतर पा रहे हैं? जी, आपको जो ये पोस्टर लगा दिख रहा है, जिसमें हमारे परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताए हुए हैं कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। इस मोक्ष जो शास्त्रों के अनुसार जो सद्भक्ति दी जाती है, उसी से मोक्ष प्रदान हो सकता है। अन्यथा जो हम अपने स्वेच्छा से मनमाना आचरण करेंगे, उससे कोई सद्गति मोक्ष प्रदान नहीं हो सकता। जैसे हमारे गीता जी में कहा गया है, गीता अध्याय के श्लोक 16 में कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी स्वेच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उसे ना तो सद्गति प्राप्त होती है, ना तो सुख प्राप्त होता है। इसी बीच से हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जो हैं, हम उनको भगवान जी का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार हमारे सद्भक्ति करवाते हैं संत रामपाल जी। सर ऐसा है, यहाँ पे मुझे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि समाज से जाति पाति के भेद को मिटा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आप ये बताइए हमें कि इसको तो अभी सरकार तक नहीं मिटा पाई है और बहुत सारी चीज़ें कि अभी भी जाति प्रथा चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ ऐसे कदम हैं? जी, जैसे आपने जाति का पूछा, हम उसके लिए बताना चाहेंगे। हमारे गुरुदेव जी के आदेशानुसार गुरु जी हमारे कहते हैं कि जाति मात्र दो है, स्त्री और पुरुष। इस जगत में हम ही और आप लोग जाति का विभाजन किया है। जाति कोई नहीं, स्त्री और पुरुष दो ही हैं, सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने भेदभाव बताने में कोई दिक्कत नहीं किया है। हमारे गुरु जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जो ज्ञान गंगा दिखाना चाहते हैं। इसमें कहा गया, देखो लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई। देखिए, बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ पे एक हम ज्ञान गंगा पुस्तक देख पा रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इन्होंने तो पूरी, मुझे लगता है, एक काया ही पलट दी है, क्योंकि बहुत सारे ये मजहब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्म संप्रदाय फैली हुई हैं। तो इनका कहने का मतलब ये कि मानवता का धर्म। जी, मानवता का धर्म है, मानव ही धर्म है। कहते हैं ना, गुरुजी हमारे बताते हैं कि मानव ही मुख्य धर्म है, यहाँ पे कोई आधा धर्म नहीं है, इंसानियत ही धर्म है। इंसान के काम है, वही अच्छा धर्म है। आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ और मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। इनके जो मतलब उद्देश्य हैं बड़े ही जो कि आज तक सरकार भी मुझे लगता है उन चीज़ों को नहीं समाप्त कर पा रही है, ऐसे उद्देश्य मुझे दिख पा रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा इनसे, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, ये तो आज तक हुआ ही नहीं हमारे समाज के अंदर। संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं कि उनसे दहेज पूरा खत्म हो जा रहा है? आप बताना चाहेंगे? जी, दहेज प्रथा है, ये कुरीति है, समाज को दुख के सिवा सुख नहीं देती है।
कहते हैं कि जिसके जो 2-4 लड़कियां हो जाती हैं, वो दहेज को सोच करके वो सोचता है कि मैं अगले लड़की की शादी कैसे करूंगा। वो उसके बेचारे के लिए, एक लड़की के लिए शादी के लिए पैसा नहीं, धन इकट्ठा नहीं हो पाता है, और 4-4 लड़कियों की शादी कैसे करे। इसी के चलते हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है। जो इस शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति करते हैं, उसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि सद्भक्ति करके हमें मोक्ष प्रदान करना है, ना कि ये दहेज रूपी दानों से प्रभावित होना है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शादी विशेष में कोई दहेज नहीं लेते? कोई दहेज नहीं लेते हैं, ना कोई। जो लड़की एक जोड़े कपड़े में आ जाती, उसी में से उसका लेके आ जाते हैं और उसी अपने अनुसार जीवन यापन। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें प्राप्त हो रही है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, आप देख पा रहे हैं ये सभी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो कि यहाँ पे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिख रही है। और इनके आधार से इनके गुरु जी का कहना ये है कि हमारे शिष्य किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लेते हैं। तो मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी ये चौंका देने वाली बात है कि जहां आज दहेज से लाखों बेटियां प्रताड़ित की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें घुटन सी होती है और अपनी कोई इज्जत तक गंवा देता है, और जो कोई जो है किसी की मृत्यु तक हो जाती है, बहुत बड़ी वो आ जाती हैं, जो है समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन इनके संत रामपाल जी महाराज जी के उन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लेते। आइए हम एंटर कर चुके हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे अनुयायी एक सुव्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी भगत हैं, कहीं ना कहीं जो एक मेल है और फीमेल, तो अलग अलग लाइनों में बैठे हुए हैं। यह भगत पक्ष है, यहाँ पे भगतमतियाँ माताएं बहनाएं बैठी हुई हैं। यहाँ पे जगत के जो कुछ भगत हैं, जो कुछ भाई बहन हैं, वो बैठे हुए हैं। सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर तुम परमात्मा है तो मेरे से मिले, मेरा दुख गुरु जी कहते सतगुरु साहब मिलेंगे, पूछेंगे सलाह आदि की सब अपने दिल की बात। मैंने गुरु जी से विनती यही करी थी। संत रामपाल जी महाराज जब मैं आपत्ति में पड़ी थी, जब मेरे पास नहीं थे, जब मैंने तो आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सुव्यवस्थित ढंग से बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। और इनके जो विचार हैं और इनके जो उद्देश्य हैं बहुत ही अच्छे लगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।